पीडीपी के सीनियर लीडर नन्नाजी वातल ने कहा है कि पंचायतों और बल्दियाती इदारों को जमीनी सतह पर बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। अनंतनाग के अकनगाम में सरपंच की हैसियत से ग्राम सभा की सदारत के बाद उन्होंने इन बातों का इजहार किया। मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदे और बीडीओ भी इस मौके पर मौजूद रहे। अवामी मसाइल और इलाके में तामीर तरक्की के हवाले से तबादुला ख्याल हुआ। मैडम से गुजारिश करता हूँ कि सेक्रेटरी मैडम जो है वो और हमारे गवर्नर साहब जो हैं, ये जो पंचायतें हैं इनको ग्रास रूट लेवल पे एम्पावर करें। अगर पंचायतें मजबूत होंगी, गाँवों के काम होंगे, रूरल एरियाज में काम होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स होंगे जो यहाँ गाँवों से निकल के फिर आगे बढ़ता जाएगा। फिर म्यूनसिपलिटीज़ है उनको मजबूत करें, फिर उसके बाद बाकी इदारे 3 टायर सिस्टम अगर रहेगा बहुत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम के तहत डाक बंगला कुलगाम में गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले और दीगर मुस्तहिक कुंबों में गैस कनेक्शन तकसीम किए गए। राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने स्कीम से मुतालिक जानकारी फराहम की। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के अफसरान समेत दीगर मौजूद रहे। गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक कन्वेंशन मुनाकिद किया गया। कन्वेंशन में दावर हल्के के पार्टी वर्करों ने शिरकत की। पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी के एजेंडे को घर घर तक पहुंचाने में अपना रोल अदा करें। इन लोगों का खैर मकदम किया गया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं। लेह के अवाम ने LAHDC के साबिक चेयरमैन आनजहानी डॉक्टर सोनम दावा लोम्पो को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने डॉक्टर सोनम की लद्दाख में गैर मामूली खिदमात को याद किया। हाउसिंग कॉलोनी लेह में एक पार्क को डॉक्टर सोनम के नाम से मौसूम किया गया। पार्क बनाया है तो उसको हमने डॉक्टर सोनम दावा जी के नाम पे हमने अर्पित किया है एक श्रद्धांजलि के तौर पे। तो इस श्रद्धांजलि के दिन सभी जो मजहब के लोग, सभी सियासत के नुमाइंदे लोग और सभी काउंसलर्स और सभी ये लोग यहाँ पे सब एकत्रित होके हमने जो आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित। ISM के डायरेक्टर का कहना है कि इस शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं। नादिहल बांडीपुरा में एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया गया। ISM के नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी भी मौजूद थे। एक मेडिकल कैंप भी मुनाकिद किया गया। पूरे हर जगह उगता है, लेकिन जो हमारे पहाड़ियों में, जो हिमालय में, जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो पहाड़ियों में उगता है वो बिल्कुल स्पेशल है। वो पूरे बाकी जगहों पे नहीं उगता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग्स भी आएंगे। बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे JNK में। एक भदरवाह में अभी शुरू होने वाला है। कोई साउथ डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर मंजूर अहमद कादरी ने त्राल का दौरा करके मुख्तलिफ स्कीमों के तहत कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने इलाके में बागबानी शोबे को फरोग देने के लिए अफसरान पर जोर दिया। वो कई अवामी वफूद के साथ भी मुलाकी हुए। कस्बा शोपियां के मुख्तलिफ बाजारों में सड़कों के दोनों तरफ भारी बर्फ जमा होने से महकमा R&B की जानिब से टिप्परों के जरिए बर्फ को हटाया गया। महकमे ने रात के दौरान कस्बे से बर्फ बाहर निकालने का काम अंजाम दिया। उधर कस्बा शोपियां की अंदरूनी गली कूचों में बर्फ जमा रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तुलबाग पापुर में लोगों ने नाकारा ड्रेनेज सिस्टम के खिलाफ एहतिजाज किया। उन्होंने कहा कि कई बार इस हवाले से हुक्काम को मुतलब भी किया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। इस हवाले से महकमे R&B के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पापुर आशिक हुसैन ने कहा कि इलाके में अभी सड़क की कुशादगी करना बाकी है। इसके बाद ही नया ड्रेनेज सिस्टम तामीर होगा। भलेसा के धराई में लोगों ने एहतिजाज किया। नयाबत को धराई से सीनू मुंतकिल करने के खिलाफ एहतिजाज किया। एहतिजाजियों का कहना है कि नयाबत के लिए धराई ही मौजूद जगह है और इससे तमाम 26 गांव इस्तेफादा करते हैं। लोगों ने कहा कि उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो वो एहतिजाज में शिद्दत पैदा करेंगे।